गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क। आज हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। हम बार बार इस चैप्टर में रिस्क के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस रिस्क रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और inadequate profit due to the uncertainties or unexpected events which are beyond control. In simple word, we can say business risk mean a chance of incurring losses or less profit than expected. बिजनेस रिस्क जो है वो किसको रेफ़र करता है कि जो लॉसेस हैं उनके चांस होने को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस यानी लॉसेस का चांस, या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट यानी जितना सोचा था वो प्रॉफिट्स ना होना। और वो किसके कारण? अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण। ठीक है, अब मैं इसे आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। बिजनेस रिस्क में उनको रेफ़र किया जाता है, यानी वो बिजनेस रिस्क में वे रेफर्स होते हैं लॉस और इनएडुकेट प्रॉफिट जिनके बारे में नहीं पता, क्या, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, और जो बिज़नेस के कंट्रोल से क्या है, बाहर है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो बिज़नेस रिस्क का जो मीन होता है वो क्या होता है कि जो बिज़नेस रिस्क है वो एक चांस ऑफ इनक्योरिंग लॉसेस है, यानी चांस है लॉसेस को इनक्योर करने का या फिर लेस प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने का, यानी कि जितना हमने सोचा था उतना हमें प्रॉफिट ना होना, वो क्या कहलाता है, रिस्क। यानी बिज़नेस रिस्क क्या है? बिज़नेस रिस्क क्या है? चांस है लॉस होने का या फिर जितना सोचा था उतना प्रॉफिट ना होने का, तो वो क्या है, रिस्क कहलाता है, बिज़नेस रिस्क कहलाता है। इसने एग्जाम्पल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। हाँ, यानी कि डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो डिक्लाइन हो गई, किस लिए? जो कंज्यूमर था उसका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गए अब, तो इसके कारण क्या हो गया, प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो कम होगी या डिक्लाइन होगी, खत्म हो गई। एग्जाम्पल, ड्यू टू चेंज इन फैशन और ड्यू टू चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी एक्सेट्रा, या फिर टेस्ट और कंज्यूमर के प्रेफरेंस के कारण, या फिर फैशन में कोई चेंज हो गया, या फिर जो कंपटीटर की पॉलिसी थी वो चेंज हो गई, उसके कारण जो हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या हो गई, डेक्लाइन हो गई। तो ये क्या एग्जाम्पल है बिजनेस रिस्क का। जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। हमने सोचा था, ये हमने प्रोडक्शन किया था, हमने सोचा था कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा रहेगा, हमारी अच्छी सेल होगी, प्रॉफिट होगा, बट जो कस्टमर है उसकी प्रेफरेंस और टेस्ट चेंज हो गया, या फिर फैशन ही चेंज हो गया, जो हमारा कंप्यूटर है नया, वो नई चीज़ लेके आया, नई टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू नया वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट से क्या हो गया, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, डेक्लाइन हो गई, वो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो डेक्लाइन हो गई। तो ये क्या हो गया, बिजनेस रिस्क है, इन फ्यूचर हो रहा है, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें नहीं पता। अब तो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे क्या पता क्या हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, बिजनेस रिस्क। ठीक है, और ये जो बिजनेस के रिस्क हैं ये कंट्रोल से बाहर होते हैं बिजनेसमैन के ना, इन्हें कम किया जा सकता है पर हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर। रिस्क का हमने मीनिंग पढ़ा। अब देखिए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ये जो रिस्क है हमारे बारे में हमने पढ़ा है, इनका नेचर कैसा होता है, यानी बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है। फर्स्ट, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। कि जो बिजनेस रिस्क हैं वो किसके कारण अराइज होते हैं, वो होते हैं अनसर्टेनिटीज़ के कारण। यानी अनसर्टेनिटीज़ क्या होता है, अनिश्चितता, यानी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए, ना फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। आज हमने बढ़िया प्रोडक्शन किया, हमारी सेल भी बढ़िया हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। इन फ्यूचर अगर बाढ़ आ गई है ना, या फिर हमारी उसमें आग लग गई, कुछ नहीं पता इन फ्यूचर का, जो हमारी जो बिज़नेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इसके बारे में हमें फ्यूचर में कुछ नहीं पता क्या हो जाए। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्क से बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं बस। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर फॉर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, कि आगे क्या होना है फ्यूचर में हमें नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी के अंदर इंक्लूड होता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटी आर चेंज इन डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू दीज अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ के कारण। सेकंड देखिए, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हमने पहले ही पढ़ा है, रिस्क जो है वो एक बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी है ना, इसके बिना तो बिजनेस को आगे कंटिन्यू ही किया जा सकता। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। ये कह सकते हैं हम कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क है उससे हम बच नहीं सकते, है ना, हम उसको मतलब कह सकते हैं कि उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उससे हम बचने के उपाय देख सकते हैं ना। और जो रिस्क है वो अलग अलग तरह का है, डिग्री ऑफ रिस्क अलग अलग है बिजनेस के अकॉर्डिंग और बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग।
रिस्क को हम कम कर सकते हैं पर हम इसे बिजनेस से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर जो रिस्क होना है, उसकी कितना रिस्क होना है, कितना होगा, वो डिपेंड करता है उस बिजनेस के नेचर और साइज पर, ठीक है। द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस, यानी जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिपेंड करता है बिजनेस के टाइप पर। ए बिजनेस इन्वॉल्व इन फैशन आइटम बियर मोर रिस्क। अगर फैशन का कोई आइटम्स का प्रोडक्ट बिजनेस है तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसको एकदम डिमांड चेंज होगी तो उसमें क्या होगा, टेस्ट अगर कस्टमर का चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गई तो एकदम चेंज हो जाएगा, नहीं रिस्क बियर करना पड़ेगा उस बिज़नेस में, ज़्यादा रिस्क होता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन स्टैंडर्डाइज गुड्स। जबकि जो स्टैंडर्डाइज गुड्स है जो लेडी की रूटीन की, उनमें क्या होता है, उनमें कम जो होता है वो रिस्क कम इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस। सिमिलरली बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बियर्स मोर रिस्क। जो लार्ज स्केल बिजनेस है वो बियर करते हैं मोर रिस्क, और जो स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेज हैं वो कम जो रिस्क है वो बियर करते हैं ना, कि लार्ज स्केल पे होगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा रिस्क वो बियर करेंगे, ठीक है। तो जो रिस्क की डिग्री है वो डिपेंड करती है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। लास्ट देखिए, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो रिस्क है उसका जो रिवार्ड मिलता है, यानी रिस्क को बियर करने पर जो रिवार्ड मिलता है बिजनेसमैन को, वो क्या होता है, प्रॉफिट। बिजनेसमैन कैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। ना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बिजनेसमैन, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो रिस्क बियर कर रहे हैं फ्यूचर लिए। नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट भी नहीं होगा। लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क बियर करेंगे बिजनेसमैन या बिजनेस के अंदर तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगी। एन एंटरप्रेन्योर बियर्स रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जितने भी एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है वो अर्न करते हैं, सॉरी बियर करते हैं, रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा बियर करने की कोशिश करते हैं, वो रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा बियर करें। क्यों, ताकि वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बियर रिस्क करते हैं ज़्यादा कि वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो इस बेस पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। तो ये हमने बिज़नेस के जो बिज़नेस रिस्क है उसका नेचर पढ़ा, किस टाइप का होता है, कि एक तो ये अनसर्टेनिटी के कारण अराइज होता है और एक असेंशियल पार्ट है बिज़नेस का ये, और ये जो इसकी डिग्री है रिस्क की वो डिपेंड करते हैं नेचर और साइज ऑफ बिज़नेस, और जो बिज़नेस रिस्क है वो रिवार्ड है, यानी बिज़नेस रिस्क के कारण जो रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड क्या होता है बिज़नेस के लिए, प्रॉफिट, ठीक है बेटा। ये हमने आज पढ़ा है टॉपिक बिज़नेस रिस्क का मीनिंग और नेचर ऑफ बिज़नेस रिस्क। जितना आज आपने पढ़ा है इसको आप नोट डाउन करें, नोट प्रिपेयर करें, और बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।